नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मनीष मोटिवेशनल क्लासेस में। आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे थे, जिसमें आपको पिछले प्रश्न में हम इसी टाइप का प्रश्न बताए थे। उसमें अमाउंट का चर्चा चल रहा था। आपको भी यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,25,000 रुपये की धनराशि कितने समय में 1,48,877 रुपया हो जाएगा, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप में संयोजित है। यानी कि आपको ब्याज दिया हुआ है, किसमें? प्रश्न में वार्षिक में दिया है, आपको अर्धवार्षिक निकालना है। तो कैसे सोल्व करेंगे और इसमें क्या निकालना है, कितने समय में? यहां पे बोल रहा है कितना समय, मतलब आपको टाइम निकालने के लिए बोल रहा है। यहां लिख दिए टाइम बराबर व्हाट, आपको टाइम ही पता करना है। कितना समय में 1,48,877 रुपया हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या दिया, रेट दिया है। रेट आपको 12% दिया है। जब अर्धवार्षिक में क्या होता है, रेट हमारा आधा होता है, तो रेट हमारा 6% हो जाएगा। 12/2 मतलब 6%। और यहाँ पे 1,25,000 रुपया क्या दिया है, मूलधन दिया गया है। पी का मान, पी बराबर 1,25,000 दिया हुआ है। और ये दिया हुआ हमारा अमाउंट आपको 1,48,877 रुपया दिया हुआ। तो आप बताइए, जब आपको मूलधन दिया हुआ है, प्रिंसिपल और अमाउंट भी दिया हुआ है, तो ये दोनों से आपको पता है क्या निकल जाता है, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाता है। कहीं भी आपको, क्योंकि अमाउंट जो होता है हमारा मूलधन मतलब प्रिंसिपल और ब्याज का योग को कहते हैं। हम आपको बताए थे अमाउंट जो हमारा होता है प्रिंसिपल और ब्याज के योग को कहते हैं अमाउंट। जो प्रिंसिपल आपका है और इसमें जो ब्याज मिला, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अमाउंट कहला जाएगा। तो आप ये दोनों से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल सकते हैं, यानी सीआई निकाल सकते हैं। कैसे? सीआई निकालने के लिए क्या करना होगा, ए माइनस पी करना होगा। ये पी इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि ए में हम पी को माइनस कर देंगे तो सीआई निकल जाएगा। तो हम यहां पे डायरेक्ट कह सकते हैं आपको सीआई कितना हो गया, यहां पे लिख लीजिए। सीआई बराबर, यहां पे माइनस कर देते हैं, जब इसको माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ₹23,877 रुपया आ गया आपका, क्या चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। जब अब क्या कर सकते हैं, मूलधन दिया है 1,25,000। जब 1,25,000 आपको दिया गया है, इसका निकाल देंगे हम 6%, तो देखते हैं कितना होता है। 00 से 00 कट गया, 0, 7,500। आपको पहला ब्याज 7,500 हो गया। अब आपको टोटल कितना, 23,000 के करीब जाना है। अब बताइए 7,500 को हम कितना बार लिखेंगे, 23,000 के करीब चल जाएंगे। यदि हम 75 को 2 बार लिखिए, 7,21। यदि हम 3 बार लिखेंगे, तो मतलब हम 23,000 के करीब चले जाएंगे। 7,500 प्लस 7,500 प्लस 7,500 को जोड़िएगा कितना आ जाएगा, 7,21, 21,000, 22, 22,500 आ जाएगा। यानी 22,500 का मतलब 23,000 के करीब आ गए। यदि फिर हम 7,500 लिखेंगे तो 7,4 28, बहुत ज्यादा आगे चले जाएंगे। यानी कि इसका कहने का मतलब 3 बार का मतलब 3 छमाही, सॉरी अर्धवार्षिक था, तो 3 छमाही हमारा आ गया इस प्रश्न का राइट आंसर। क्योंकि आप 3 स्टेप में चक्रवृद्धि ब्याज इतना पूरा दिए। क्योंकि अब एक्यूरेट आप निकालना चाहते हो, चेक कर सकते हैं। फिर इसका निकालेंगे 6%, तो यहां ब्याज लिखेंगे, फिर यहां भी ब्याज लिखेंगे। जब सबको आप जोड़िएगा तो चक्रवृद्धि ब्याज इतना ही आएगा। इसलिए आपको आगे नहीं ज्यादा जाना है, डायरेक्ट आप बताइए। यहां पे 3 छमाही हो गया, 3 छमाही को ही हम लोग क्या बोलते हैं, 1.5 वर्ष। यहां पे आप लिख सकते हैं 3 छमाही, 3 छमाही या 1.5 वर्ष। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 3 छमाही
को ही 1.5 वर्ष बोलते हैं। यदि ऑप्शन में छमाही में दिया हो तो छमाही लिख दीजिएगा, यदि वर्ष दिया हो तो वर्ष लिख दीजिएगा। 1.5 वर्ष इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। कैसे, एक बार फिर से समझिए। रेट 12% दिया तो अर्धवार्षिक में रेट 6% हो जाएगा, आधा हो जाता है डायरेक्ट। और आपको मूलधन दिया है 1,25,000, लिख दिए मूलधन 1,25,000 और अमाउंट 1,48,877 रुपया दिया है। जब मूलधन और यानी कि प्रिंसिपल और अमाउंट दिया हो तो इससे हमारा सीआई निकल जाता है, सीआई निकल गया 23,877 रुपया। अब हम क्या कर सकते हैं, चेक करने के लिए 1,25,000 का निकालेंगे 6%, जो भी निकालते हैं हम यहां पे लिखते हैं 7500 निकला। लेकिन आपको टोटल पता है चक्रवृद्धि ब्याज कितना है। जब चक्रवृद्धि ब्याज 23,000 है तो 7500 को कितना बार लिखेंगे कि 23,000 के करीब चल जाएंगे, 3 बार लिखेंगे। 3 बार का मतलब 3 छमाही। ये हमारा वार्षिक नहीं है, छमाही चल रहा तो 3 छमाही हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। 3 छमाही बोलिए या तो 1.5 वर्ष बोलिए, 3 छमाही को ही 1.5 वर्ष बोलते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। आपके सामने जो प्रश्न दिया गया बार बार एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से सीख लीजिए, आपको ज्यादा लंबा प्रोसेस नहीं ले जाना है। इसको प्रश्न को देखिए और आंसर डायरेक्ट बता दीजिए इसका आंसर कितना है। कैसे, देखिए तरीका सीखिएगा इसको हम कैसे आपको सोल्व करते हैं। यहां पे बोल रहा है कोई मूलधन, ये जो प्रश्न है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न और एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है, इसलिए मिस्टेक मत कीजिएगा इस प्रश्न में। ध्यान से देखिए, कोई मूलधन 3 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है। कह रहा है कोई मूलधन जो है 3 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। आपको 64 गुना पुराना है तो सबसे पहले आप क्या है, 3 वर्ष है, 3 वर्ष में कितना 4 गुना हो रहा है। सिंपल तरीका बता रहे हैं आपको, सिंपल तरीका है, यहां ध्यान दीजिए। 3 वर्ष में 4 गुना, वर्ष जब भी रहेगा ऊपर रहेगा, 3 साल में 4 गुना है। एम हम मान लेते हैं, एम एक्स वाई जेड कुछ मानना है मान लीजिए, लेकिन वर्ष है तो ऊपर जब भी रहेगा पावर में जाएगा। तो 3 वर्ष में 4 गुना, तो चक्रवृद्धि ब्याज से कितने वर्ष में 64 गुना हो जाएगा। अब 64 गुना किसको बनाना है आप बताइए। यहां पे 64 गुना जो बनाना है, किसको 64 गुना बनाना है, ये 4 गुना है तो इसी को तो हम 64 गुना बनाएंगे। तो 64 गुना कैसे बनेगा बताइए। 64 गुना बनाने के लिए 4 को हम कितना से गुना करेंगे 64 हो जाएगा। 4 गुने 4 करेंगे, 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी कि 4 का यदि हम क्यू कर देंगे, 4 गुने 4 करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इतना गुना हो गया, 64 गुना जो हुआ। अब बताइए जब प्रश्न में आप जब यहां पे अपने मन से 3 पावर 3 दिए हैं तो इधर भी 3 से गुना करना पड़ेगा ऊपर में पावर में, तभी तो प्रश्न में कोई चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, बैलेंस बराबर होगा। ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा तो जो प्रश्न दिया था वही प्रश्न आ जाएगा। लेकिन आपको 64 गुना पुराना था, 64 गुना पुर गया कितना वर्ष में, 3 या 9 वर्ष में। आप यहां कह सकते हैं 64 गुना 9 वर्ष में आ गया, तो यहां पे 9 वर्ष हो गया आपका आंसर। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 वर्ष हो गया। फिर से एक बार समझिएगा, ये क्वेश्चन को मिस्टेक मत कीजिएगा, गलती मत कहीं कीजिएगा। एक बार बढ़िया से फिर समझिए, कहीं भी बोले 3 वर्ष में 4 गुना हो जा रहा है तो कितने वर्ष में 64 गुना हो जा रहा है। तो 64 गुना को इसको पुराना, इसको 4 गुना है तो इसको 64 गुना करना है। 64 गुना कब होगा, 4 को हम क्या कर सकते हैं, 4 गुने 4 गुना 4, 3 बार करेंगे, 4 का क्यू करेंगे तो 64 हो जाएगा। जब आप क्यू यहाँ पे किए 3 लिखे यहाँ पे, तो यहाँ भी 3 से गुना करना पड़ेगा तभी तो बैलेंस बराबर हो जाएगा। जब यहाँ पे 3 किए तो 64 गुना कब हो गया, 3 या 9 वर्ष में। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 9 वर्ष हो गया। चलिए अब हम लोग इसी तरह से और नेक्स्ट प्रश्न देते हैं आपको। आप जल्दी से प्रश्न को सोल्व कीजिए। सेम प्रश्न आपको दिए हैं, यहाँ बोला कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है। जैसे आपको 6 वर्ष में 2 गुना बोलेगा, वर्ष ऊपर लिखेंगे, यहाँ पे 2 गुना लिखेंगे, बस प्रश्न जो बोला डायरेक्ट कर देंगे। उसके बाद बोला वो कितने वर्ष में 32 गुना हो जाएगा। 32 गुना पुराना, यानी कि इसको 32 बनाना है हमको। जब गुना लिखा हुआ तो 32 गुना कब बनेगा। अब बताइए, यदि हम 2 को कितना बार गुना करेंगे 32 होगा। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, यानी कि 2 पे पावर 5 कर देंगे तो हमारा 32 गुना हो जाएगा। जब यहां पे आप 5 किए हैं तो इधर भी 5 से आपको गुना करना पड़ेगा, तब बैलेंस बराबर हो जाएगा। तो अब यहां पे 32 गुना जो हुआ कितने वर्ष में हो गया, 6 पंचे 30, टोटल 30 वर्ष में हो गया। इस प्रश्न का आंसर आ गया 30 वर्ष। आप यहां पे लिख सकते हैं 32 गुना
30 वर्ष में हो जाएगी। आप यहां पे कह सकते हैं 32 गुना 30 वर्ष में हो जाएगी। कितना वर्ष में हो जाएगी? 30 वर्ष में हो जाएगी। आपको यहां पर था कोई धन 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 6 वर्ष में 2 गुना, तो 32 गुना कितना वर्ष में हो जाएगा? 32 गुना, ये 2 को यदि 5 बार गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा। यदि आप यहाँ पे 5 अपने मन से किए तो इधर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बराबर होगा। 5 5 कैंसिल हो जाएगा तो सेम आ जाएगा। तो 32 गुना 6 पंचे 30 वर्ष में आ गया। इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 30 वर्ष हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अक्सर स्टूडेंट को ये प्रश्न में बहुत प्रॉब्लम होता है। ये क्या करता है, ये फार्मूला बेसिस पे बनाते हैं। यदि आप फार्मूला बेसिस पे बनाएंगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और बनाने में काफी समय लगेगा। डायरेक्ट आप प्रोसेस देखिए, किस प्रोसेस से हम लोग बना रहे हैं। डायरेक्ट जो प्रश्न कर रहा है वही चीज तो हम लिख रहे हैं, और कुछ तो लिख भी नहीं रहे। कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। जैसे 15 वर्ष बोल रहा है तो वर्ष बोलेगा तो हम ऊपर लिखेंगे 15 वर्ष में 2 गुना, जो कहा हम लिख दिए। फिर क्या कर रहा है, वो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। अब देखिए यहां बोला कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, तो 8 गुना कब होगा? जब हम 2 का क्यू करेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8। 2 को यदि हम 3 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा। अब 8 गुना जो हुआ, अब यहां पे बैलेंस बताइए। यहां पे अपने मन से आप 3 लिखे हैं तो इधर भी आप 3 से गुना करना पड़ेगा आपको। तो 8 गुना जो हो गया कितना वर्ष में हो गया आपको? 15 तिया 45। इस प्रश्न का आंसर आपका 45 वर्ष हो गया। आप यहां पे कह सकते हैं यहां पे 8 गुना 45 वर्ष में हो जाएगी। कितने वर्ष में हो जाएगी? 45 वर्ष में हो जाएगी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका 45 वर्ष हो गया। यहां प्रश्न बोला 15 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 8 गुना होने में कितना समय लगेगा? तो 8 गुना कब करेंगे? 2 का क्यू करेंगे। जब यहाँ क्यू किए तो यहाँ क्यू से गुना कर देंगे, तो 15 तिया 45 वर्ष इस प्रश्न का आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न थोड़ा सा चेंज किए हैं। प्रश्न में क्या चेंज हुआ है? एक स्टेप आपका बढ़ गया। यहाँ पे बोला चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपया की धनराशि। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा कितना किए हम? 12,000 रुपया की धनराशि 5 वर्ष में दुगना हो जा रहा है। 5 वर्ष में 2 गुना हो जा रहा है, तो 20 वर्ष बाद यह कितना हो जाएगा आपको बताना है। तो ऊपर वाला स्टेप को हम बाद में सोल्व करेंगे। सबसे पहले आपको पता है 5 वर्ष में 2 गुना बोल रहा है। जैसे 5 वर्ष में हम आपको 2 गुना बोले, कितना वर्ष में 2 गुना किए? 5 वर्ष में 2 गुना किए तो 20 वर्ष में। आपको 20 वर्ष पुराना है, यहां पे वर्ष को ही आपको दिया गया है। 20 वर्ष पुराने के लिए ये वर्ष है आपको। 20 कब बनेगा? यदि 5 को हम 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा। जब यहां पे आप 4 किए हैं तो आपको पता है यहां भी पावर में 4 हम लिखना पड़ेगा, क्योंकि पावर में 4 है ना। तो जो भी कर रहे हैं पावर में 4, तो इधर भी पावर में 4 दे दिए। तो हमारा 20 वर्ष में कितना गुना हो गया आप बताइए। यहां पे 20 वर्ष में कितना गुना हो गया? 2 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 गुना हो गया। यहां पे कह सकते हैं आप 20 वर्ष में 16 गुना हो जाएगी। लेकिन अभी आपका आंसर नहीं आया है। 16 गुना तो आ गया, ये 16 गुना आ गया, लेकिन यहां बोल रहा था चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई राशि 12,000 रुपया की धनराशि। तो कहने का मतलब 16 गुना 1 यूनिट का मान आपको दिया है। 1 यूनिट का मान आपको 12,000 रुपया दिया गया है, तो आपको 16 यूनिट का मान निकालना है। ये 16 गुना जो हुआ, इसी 16 यूनिट का मान आपको निकालना है। 16 यूनिट का मान कितना हो जाएगा आप बताइए। 12,000 को 16 से जब गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 3 को 0 है तो 3 को 0 लिख दीजिए। एक 1,92,000, 1,92,000 हो गया। कैसे सोल्व किए आप बताइए। सबसे पहले आपको 5 वर्ष में 2 गुना, जैसे 5 वर्ष में 2 गुना हो गया
तो बोला 20 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, 20 वर्ष दिया है तो ये वर्ष में है, 20 कब बनेगा, 5 को 4 से गुना करेंगे तो 20। जब यहाँ 4 आप पावर में किए हैं तो इधर भी 4 पावर में करना पड़ेगा, पावर में लिखना पड़ेगा 4। तो पावर में 4 लिखे तो कितना गुना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 2 पे पावर 4 का मतलब 16 गुना। जब 16 गुना आ गया तो 16 से हम 12,000 में गुना कर देंगे तो हमारा 1,92,000 इस प्रश्न का राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों अब तक आप जितना प्रश्न पढ़े हैं उसमें आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, क्योंकि आपको हम इस तरीके से बता रहे हैं, इतना बेसिक से लेके चलते हैं कि आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ज्यादा समय भी ना लगे, ये भी हम देख रहे हैं। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न आपको दिया गया है, किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कितना परसेंट, 8% वार्षिक है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया। जैसे यहाँ पे प्रथम वर्ष बोला तो आपको पता है कि प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रथम वर्ष का ब्याज यदि 48 रुपया है तो दूसरा वर्ष भी 48 रुपया होगा, तीसरा वर्ष भी 48 रुपया होगा। ब्याज सबका सेम होता है लेकिन ब्याज का ब्याज मिलता है। तो प्रथम वर्ष में तो एक्स्ट्रा कोई ब्याज होता नहीं है, प्रथम वर्ष का ब्याज हमारा दूसरा वर्ष में जुड़ता है। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, ना कि चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है। तो दूसरे वर्ष का यह ब्याज कब होगा, तो पहला वर्ष 48 रुपया है, दूसरा वर्ष तो 48 रुपया का कुछ परसेंट जुटेगा। तो 48 का कितना परसेंट निकाल देंगे, 8% पे चल रहे हैं तो 48 का 8% निकालिए। तो 48 को जब 8 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 384 रुपया, और डबल जीरो नीचे है तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे, यानी 3 रुपया 84 पैसा। यानी कि प्रथम वर्ष का ब्याज कुछ आ गया, क्या आया, 3 रुपया 84 पैसा। वो किसमें जुटेगा, दूसरे वर्ष में जुटेगा, तो 3 रुपया 84 पैसा लिख दिए। अब बताइए यहां पे क्या पूछ रहा है, टोटल चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तभी तो सबको जोड़ते हैं, लेकिन यहां पूछ रहा है दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा, अब बताइए, दूसरे वर्ष का ब्याज, तो दूसरे वर्ष का ब्याज हमारा हो जाएगा 48 प्लस 3 रुपया 84 पैसा। तो टोटल जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 51 रुपया 84 पैसा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। कैसे, आपको जैसे यहां बोला किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, रेट आपको पता चल गया 8% है, प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपया, तो दूसरा वर्ष में भी हम 48 लिखेंगे, लेकिन ये प्रथम वर्ष का कुछ तो ब्याज होगा, 48 का हम निकाल दिए 8%, यानी 3 रुपया 84 पैसा हो गया। तो आपको सिर्फ दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है, तो दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया, 48 प्लस 3 रुपया 84 पैसा जोड़ दिए तो 51 रुपया 84 पैसा। इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, और यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप लोग जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों में इस वीडियो को लाइक और शेयर करवाइए, और जितना सब्सक्राइब कराइएगा आपको भी उतना फायदा है और हम भी उतना मोटिवेट होंगे, क्योंकि आपके लिए हम जिस प्लेटफॉर्म को खड़ा किए हैं आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम लास्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहां पे लास्ट क्वेश्चन आपको जो दिया गया है, यहां बोल रहा है 1000 रुपया की राशि, कितना दिया गया आपको, मूलधन 1000 रुपया, यानी कि प्रिंसिपल आपको 1000 रुपया यहां पे दिया है, तो 1000 प्रिंसिपल लिख दीजिए। 1000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक दर से, 5% जो दिया गया आपको, क्या दिया गया, रेट दिया गया है, परसेंटेज में रेट होता है, दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज। समय कितना आपको दिया गया है, समय आपको 2 वर्ष दिया गया है। आप ही बताइए यहां पे 2 वर्ष का क्या बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। आपको हम फर्स्ट क्लास में बताए थे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कभी अंतर पूछे तो हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले यहां पे आप लिख दीजिए CI माइनस SI बराबर व्हाट, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। यानी कि चक्रवृद्धि CI का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट और SI का मतलब सिंपल इंटरेस्ट। आपको हम फर्स्ट क्लास में ये सब बता चुके हैं, क्या क्या है, P क्या है, R क्या है, T क्या है, CI क्या है, SI क्या है। चलिए अब हम इस प्रश्न को सोल्व करते हैं।
सबसे पहले आप बताइए 1000 का कितना परसेंट निकालिएगा। यहां पे तो छमाही और तिमाही का चर्चा नहीं चल रहा है, तो हमारा वार्षिक में दिया गया। जब वार्षिक में दिया है तो परसेंटेज जो दिया है वही परसेंटेज पे हम लोग काम करेंगे। तो 1000 का 5% कितना होगा आप ही बताइए। सबसे पहले यहां पे आप निकाल के भी चेक कर सकते हैं। आप सबसे पहले अपना माइंड में निकाला कीजिए, बार बार निकाल के नहीं देखना है। 1000 का 5% कितना, 00 से 00 कट गया, 10 को जब 5 से गुना करेंगे तो 50 हो जाएगा। कहने का मतलब हमारा 50 हो गया। 1000 का 5% हमारा 50 रुपया हो गया। ब्याज हमारा 50 रुपया हो गया। कितने वर्ष के लिए है? 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार लिखेंगे। अब आपको पता है ब्याज का ब्याज हमको मिलता है, तो 50 रुपया का भी कुछ ब्याज मिला होगा। तो 50 रुपया का 5% कितना होता है आप देख लीजिए। 50 का 5%, 10 से 10 कटा, जब 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। और जितना जीरो नीचे बचेगा उतना अंक के बाद पॉइंट दे देंगे। कहने का मतलब 50 का 5% आपका आ गया 2.5 रुपया, यानी कि 2.5 आ गया। तो ब्याज आपको मिल गया फर्स्ट साल का 2.5 रुपया। अब बताइए, आपको यहीं पे इतना लिखने का जरूरत भी नहीं था, आपको यहीं पे आंसर आ गया। कैसे? हम आपको फर्स्ट क्लास में क्या बताए थे, सबको जब जोड़ेंगे तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। लेकिन इधर वाला को जो जोड़ेंगे, मान के चलिए इधर वाला क्या कहलाता है, हमारा साधारण ब्याज कहलाता है। और अंतर यदि पूछ दे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछ दे, ये वाला क्या होता है हमारा, इधर वाला जो भी होगा वो हमारा अंतर कहलाएगा, यानी कि CI माइनस SI कहलाता है। तो हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर आपका कितना आ गया? 2.5 आ गया। इधर जो भी होगा, मान के चलिए ये हम 3 स्टेप जाते हैं, एक स्टेप और जाते हैं, तो यहां पे भी कुछ लिखते हैं हम। जो भी लिखते हैं इधर वाला को सबको ऐड करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो इधर वाला जो होगा हमारा CI माइनस SI कहलाएगा, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कहलाएगा। अब ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। टोटल मान के चलिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया, 50 प्लस 50 102 रुपया हो गया। 102 रुपया 5 पैसा हो गया, मतलब 50 पैसा। अब चक्रवृद्धि ब्याज आपको 102 रुपया 50 पैसा हो गया, और साधारण ब्याज टोटल कितना हो गया, 50 प्लस 50 100 रुपया। जब 100 आप माइनस कर दीजिएगा, 102.5 में 100 माइनस कीजिएगा तो 2.5 ऐसे भी आ जा रहा है। तो उतना निकालने का जरूरत ही नहीं है आपको। डायरेक्ट आपको क्या बताए हैं, ये हमारा टोटल चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है और इधर वाला साधारण ब्याज कहलाता है। यदि अंतर बोल दे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कहलाता है। बस इतना ही आपको समझना था यहां पे, और इसमें कुछ था ही नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास आपका चल रहा है। आज इतना ही रहने देते हैं। अब हम फिर नया आपको इसमें जो भी प्रश्न नया अभी आएगा, आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट है वो हम कल नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। धन्यवाद।